वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल थ्रू आउट द कंटेनर। तो कुछ गैसेस जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं और कुछ गैसेस की डिफ्यूजन फास्ट नहीं होती। उसका रीज़न क्या है, ये हमें ग्राम्स समझाने की कोशिश कर रहा है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी। तो ये कह रहा है कि जो डिफ्यूजन है गैसेस की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके डेंसिटी के साथ। ऑफ गैसेस प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड प्रेशर द सेम फॉर द टू गैसेस। अगर दो सेम गैसेस को हम टेम्परेचर और प्रेशर इक्वली दे रहे हैं तो उनका जो डिफ्यूजन का जो बिहेवियर होगा वो किस तरह का होगा कि जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा उसकी डिफ्यूजन फास्ट होगी और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी डिफ्यूजन स्लो होगी। तो मैथमेटिकली उसको हम लिखते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट D या स्क्वायर रूट ऑफ D। The R is rate of diffusion and the D is the density। तो R जो ना वो रेट को डिफ़ाइन कर रहा है और D डेंसिटी को डिफ़ाइन कर रहा है। तो अगर हमारे पास टू गैसेस हैं तो उसमें हम अगर R लिख रहे हैं, R इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/√D। जब हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटा रहे होते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट रख रहे होते हैं और यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, वो है हमारे पास K। तो K इज़ रेट कांस्टेंट और √D1। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दो गैसेस को तो यहाँ पर R1 इज इक्वल टू 1/√D1 और दूसरी गैस है हमारे पास सेकंड गैस वो है R2 इज इक्वल टू 1/√D2। तो अगर हम दोनों को आपस में मिक्स करें तो R1/R2 इज इक्वल टू √D2/D1। तो सिंस द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास, तो डेंसिटी का मॉलिक्यूलर मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1। तो D1 बराबर है मास पर वेलोसिटी या मास पर वॉल्यूम और D2 बराबर है मास पर वॉल्यूम 2 का। ग्राम्स लॉ के मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल यहाँ प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसमें द रेट ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस A and B is 1.5 ratio 1। If the relative molecular mass of gas A is 16, तो find out the relative molecular mass of gas B। तो अगर अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ की इक्वेशन में हमने क्या लिखा, R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1। इसमें अगर हम इसके डेटा बना